हाँ। बेटा मैं उस टाइप का नहीं हूँ, ठीक है। चलो। पढ़ाई पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। तो कितनी यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं? 6 कंप्लीट हो गए हैं ना। और अब आखिरी 4 यूनिट बची हुई हैं। अब छोटे छोटे टॉपिक बचे हुए हैं। वैसे ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज कब तक ये चलता रहेगा तुम्हारा? हाँ। कितनी बार हम वही बोले? कौन सी यूनिट है? हाँ। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। अच्छा, पहली यूनिट हम लोगों ने कौन सी पढ़ी थी? सेल। सेकंड जेनेटिक्स। नंबर 3 बायोटेक। 4 हाँ प्लांट फिजियो पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन। नंबर 5 प्लांट फिजियो। और 6 ह्यूमन फिजियो। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ है? अच्छा हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम से याद है कि अगली बार ऐड हो गया है। पता चला कि नहीं चला? डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एनवायरमेंटल इशू 2 चैप्टर ऐड हो गए सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में। और आप तो जानते हैं कि सीबीएसई का जो सिलेबस होता है वही नीट का होता है। तो अब अगली बार हो सकता है कि नीट में इंक्लूड हो जाए 2 और चैप्टर। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज बोर्ड में तो ऐड हो गए। इस बार नहीं आएगा। इस बार तो कंफर्म है। अगली बार आ सकता है, 99% चांस है कि अगली बार जुड़ जाएगा। या तो निकल लो या 2 चैप्टर और पढ़ना अगली बार पढ़िए, 34 चैप्टर पढ़ेंगे। है ना। चलो स्टार्ट करते, इसी साथ हम लोग रिवाइज करते रहेंगे, है ना। द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इनसाइड द ह्यूमन बॉडी इज कैरिड आउट बाय लिम्फोसाइट या। अच्छा, या तो सीमा ही तो लिखा ही है। अच्छा, बहुत बढ़िया। इन्फेक्शन ऑफ एस्केरिस यूजुअली अकर्स बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। 2 बीमारियां थी, 3 थी हमारे पास। कौन कौन सी? टाइफाइड, अमीबियासिस, एस्केरियासिस। तो ये हो जाएगा कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ये वाला हो जाएगा कंटेनिंग एग ऑफ एस्केरिस। एट विच स्टेज ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन डज यूजुअली शो सिम्टम ऑफ एड्स? एड्स के सिम्टम कितने दिन बाद नजर आते हैं? नहीं, वो तो यूजुअल है। वैसे कुछ महीने से कई साल, और यूजुअली होता है 5 से 10 साल। तो सिम्टम कब नजर आएंगे? कब सिम्टम नजर आएंगे? इन्फेक्शन होने के बाद। इतनी बड़ी बात होने वाली। हमें लगा इन्फेक्शन से पहले हो जाएगा सिम्टम। सिम्टम कब नजर आएगा? हाँ, जब हेल्पर टी लिम्फोसाइट का नंबर कम हो जाएगा, तभी तो उसको बाउट ऑफ फीवर शुरू हो जाएगा। तो बताओ देख के कौन सा होगा? सेकंड हो जाएगा ना। व्हेन एचआईवी डैमेजेस लार्ज नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट। हेल्पर टी को हम टीएच भी कहते हैं ना, या T4 के नाम से भी जानते हैं। Which is a particular type of drug that is obtained from the plant whose one flowering branch is shown below? कहाँ गया ब्रांच? कहाँ गया? चलो, ब्रांच है। वैसे जानते हो कौन सा प्लांट है? धतूरा है ये। और धतूरा क्या होता है? धतूरा होता है हेलोसिनोजेन। धतूरा के अलावा एट्रोपा बेलाडोना और एक्सेसिव डोजेज ऑफ कोकीन। 3 एग्जाम्पल बताए थे आपको। और ये जो धतूरा है कौन सी फैमिली का? सोलेनेसी का। और बेलाडोना वो भी सोलेनेसी का ही मेंबर है। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरिया इन मैन इज स्पोरोजोइट। और मॉस्किटो के लिए गैमेटोसाइट। गैमेटोजोइट कहाँ पे? गैमेटोसाइट। गैमेटोसाइट कहाँ डेवलप होते हैं? ह्यूमन आरबीसी। और स्पोरोजोइट गट ऑफ मॉस्किटो। और कहाँ स्टोर होते हैं? स्लाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो।
HIV that causes AIDS first start destroying हेल्पर टी लिम्फोसाइट, है ना, हेल्पर टी लिम्फोसाइट। करें ह्यूमन मिल्क में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है? आईजी, वही कोलेस्ट्रम की बात कर रहा है, आईजीए। और प्लेसेंटल बैरियर को कौन क्रॉस करता है? आईजीजी। और एलर्जिक रिस्पॉन्स में तीन ही का काम दिया भी गया। नॉट डेराइव फ्रॉम प्लांट, बताओ। डीडीटी तो केमिकल बनाया गया, केमिस्ट्री में पढ़ते हो तुम लोग, है ना। ऑपियोइड किससे? पावर सोमनिफेरम, कोकीन, रेथ्रोजाइलम, कोका, कैनाबिनॉइड, कैनाबिस सटाइवा, तो तीनों प्लांट से मिल रहे हैं। ग्राफ्टेड किडनी में बी रिजेक्टेड इन पेशेंट ड्यू टू सीएमआई, सीएमआई। Which immunoglobulin is responsible for allergic response? IgE। और कौन सी WBC? हाँ, eosinophil। एलर्जिक रिस्पॉन्स में था eosinophil इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, बैसोफिल इम्यून रिस्पॉन्स, लिम्फोसाइट आ जाएगा, और फैगोसाइटोसिस, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट। और कौन सा है फैगोसाइटिस? मैक्रोफेजेस भी है ना। द कॉमन मीन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स इज, ऑल हो जाएगा क्या? प्लेसेंटल ट्रांसफर मदर से बच्चे में, है ना। एंटी वेनम इंजेक्शन कंटेन प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज वाइल पोलियो ड्रॉप दैट आर एडमिनिस्टर्ड इनटू द बॉडी कंटेन, पोलियो ड्रॉप में क्या होता है? एटेनुएटेड पैथोजन। एटेनुएटेड मतलब हाँ, अधमरे हैं, है ना। इन हायर वर्टिब्रेट द इम्यून सिस्टम कैन डिफरेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्स if this property is lost due to genetic abnormality and it attacks self cell, then it lead to the autoimmune disorder जैसे myasthenia gravis, rheumatoid arthritis, SLE, systemic lupus erythematosus। तो यहां पर क्या हो जाएगा? autoimmune disease। which of the following set of disease caused by bacteria, बताओ। चलो बताओ, ये किससे? बैक्टीरिया, वायरस, 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 बैक्टीरिया, 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 वायरस। तो कौन सा बैक्टीरियल हो गया? थर्ड। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू फेल ऑफन ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस बाय द पेशेंट बॉडी, वही रिजेक्शन की बात कर रहा है, तो रिजेक्शन सीएमआई, है ना। वही सवाल बार बार पूछता है। HIV हैज अ प्रोटीन कोट एंड जेनेटिक मटेरियल विच इज सिंगल स्टैंडर्ड RNA, SSRNA। माल्ट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 50% हो जाएगा। Which part of poppy plant is used to obtain the drug smack? Latex of poppy plant हो जाएगा। In which disease does mosquito transmitted pathogen cause chronic inflammation? Lymphatic vessel, filariasis हो जाएगा। कौन सा मॉस्किटो? फीमेल क्यूलेक्स। So this is elephantiasis. Drug called heroin is synthesized by acetylation of morphine, acetylation of morphine। और हेरोइन का नाम क्या है? नहीं, इसमें तो कॉमन नेम, केमिकल नेम क्या हो? डाईएसिटाइल मॉर्फिन। Which of the following immune response is responsible for rejection? वही एक सवाल इनके पास है गिना चुना। Humans have acquired immune system that produces antibodies to neutralize pathogen. Still, innate immune system is present at the time of birth because it, बताओ। It is very specific, ये किसकी बात है? ये acquired की बात है ना। Produce memory cell, acquired, has natural killer cell which can phagocytose and destroy microbe, ये innate है। innate में कौन सा? सेलुलर बैरियर। innate में ये है सेलुलर बैरियर। और नेचुरल किलर सेल क्या है? NK सेल। NK सेल क्या है? टाइप ऑफ lymphocyte, these are type of lymphocyte। PMNL is a type of न्यूट्रोफिल, वो एक न्यूट्रोफिल। PMNL का फुल फॉर्म क्या है? पॉलीमार्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। एंड NK cell is a type of lymphocyte।
कोकाइल क्लोराइड और कोकीन इज ऑब्टेन फ्रॉम एरिथ्रोजाइलम कोका, एरिथ्रोजाइलम कोका. द येलोइश फुल कोलेस्ट्रम secreted by, चलो पढ़ लेते हैं. Mammary gland of mother during the initial days of lactation has abundant antibodies IgA to protect the infant. This type of immunity is called as पैसिव. और पैसिव में ये नेचुरल के आर्टिफिशियल? नेचुरल. तो पैसिव में भी अगर पूछा जाए तो ये नेचुरल हो जाएगा. टाइफाइड, निमोनिया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा या स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी, फाइलेरियासिस. उचरेरिया में दो जातियां हैं, कौन सी? बैंक्रॉफ्टाई एंड मैलाई. मलाई नहीं, मलेरिया, प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम की तीन जातियां, कौन सी? वाइवैक्स, मलेरी एंड फैल्सिपैरम. फैल्सिपैरम से क्या होता है? मलिग्नेंट मलेरिया, जो कि जानलेवा है, फैटल है. रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इम्यूनिटी. पहला, when exposed to antigen antibodies are produced in the host body, it is called active immunity. सही बात है क्या? ये एंटीबॉडी बॉडी में बन रही तो एक्टिव. when ready-made antibodies are directly given, it is called passive. active immunity is quick and give full response. active immunity is slow. अगर हमें क्विक रिस्पॉन्स चाहिए तो कौन सा? पैसिव यूज करेंगे. fetus receives some antibodies, कौन सी? IgG from mother. It is an example of passive immunity, क्योंकि बच्चे को बनी बनाई मिल रहे हैं. और ये नेचुरल के आर्टिफिशियल? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी. तो गलत हो गया तीसरा. फाइलेरियासिस, ओचरेरिया, बैंक्रॉफ्टाई, अमीबियासिस, निमोनिया एंड रिंगवर्म. ट्राइकोफाइटॉन के अलावा एपिडर्मोफाइटॉन एंड माइक्रोस्पोरम. अभी तुमको ट्राइकोडर्मा हम बता रहे हैं. ट्राइको, वैसे ये जो ट्राइकोडर्मा ट्राइकोफाइटॉन है एक ही क्लास के, ड्यूटेरोमाइसीट के. इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी. चलो देखते हैं. एनामिस्टिक रिस्पॉन्स इज ड्यू टू मेमोरी ऑफ फर्स्ट एनकाउंटर. एनामिस्टिक मतलब सेकेंडरी, सेकेंडरी रिस्पॉन्स. एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक. गलत बात है ना, ये स्पेसिफिक होता है. प्राइमरी रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम. एनामिस्टिक रिस्पॉन्स इज एलिसिटेड ऑन सब्सिक्वेंट एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन. बिल्कुल सही बात. तो कौन सा गलत है? सेकंड. सेलुलर बैरियर, हाँ, न्यूट्रोफिल. कौन सी न्यूट्रोफिल? PMNL. साइटोकाइन बैरियर, इंटरफेरॉन. कौन सीक्रेट करता है? वायरस इन्फेक्टेड सेल. किसको बचाने के लिए? नॉन इन्फेक्टेड सेल को. फिजिकल बैरियर, हाँ, म्यूकस. स्किन एंड म्यूकस आर फिजिकल बैरियर एंड फिजियोलॉजिकल. HCl इन गैस्ट्रिक जूस, ये बैरियर उधर से आ गए हैं. HCl के अलावा, हाँ, टीयर्स फ्रॉम आईज, स्लाइवा इन माउथ. तो स्लाइवा, टीयर और एसिड, ये तीनों क्या हो गए? फिजियोलॉजिकल बैरियर. Autoimmune disorder is a condition where body defense mechanism recognizes its own cell as foreign body. बिल्कुल सही बात है. यहाँ बॉडी को लगता है कि उसकी जो खुद की सेल हो बाहर से आई है, तो उसे मारना शुरू कर देती. Rheumatoid arthritis is a condition where body does not attack self cell. गलत बात है, बॉडी does attack self cell. तो इसका मतलब है कि एक सही और एक गलत है. Which of the following reason is मेनली ग्राफ्ट रिजेक्शन? वही सवाल है, क्या हो जाएगा? CMI, सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स. इन विच ब्लड सेल HIV अंडरगो रेप्लिकेशन एंड प्रोड्यूसेस प्रोजेनी वायरसेस? हेल्पर टी लिम्फोसाइट की मैक्रोफेज? हाँ, ब्लड सेल लिखा हुआ है. मैक्रोफेज कोई ब्लड सेल तो नहीं है ना. मैक्रोफेज कहाँ होती है? एरियोलर टिश्यू के अंदर. तो इसका मतलब अगर दोनों ऑप्शन दिए जाएं तब भी आपको क्या करना है? लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट करनी. TS सेल, हेल्पर टी लिम्फोसाइट. जान पा रहे हो कि नहीं जान पा रहे हो? इस सवाल में अगर मैक्रोफेज और हेल्पर टी लिम्फोसाइट दोनों दिए जाए तब भी क्या सेलेक्ट करोगे? हेल्पर टी लिम्फोसाइट. अगर ये ब्लड हटा दे तो फिर दोनों सही हो जाएंगे. हेरोइन,
स्लो डाउन बॉडी फंक्शन। हेरोइन इज अ डिप्रेसेंट, डिप्रेशन कॉज करता है। तुम लोग को जरूरत ही नहीं उसके लिए। ऐसे ही मारिजुआना, इफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। मारिजुआना क्या है? हाँ, कैनाबिनॉइड, और कैनाबिनॉइड का इफेक्ट होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे। कोकीन इंटरफियर विद ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामीन, कोकाइल क्लोराइड है। एंड मॉर्फिन पेन किलर एंड सिडेटिव, कब यूज करते हैं? सर्जरी में। रिंग वर्म, फाइलेरियासिस, मलेरिया, निमोनिया। तो सवाल समझ में आ गए होंगे कि कैसे पूछ रहा है, कोई बहुत कठिन नहीं पूछ रहा है। डाइस्टाइल मॉर्फिन इज आल्सो कॉल्ड एज हेरोइन। हेरोइन तो दिया नहीं, तो स्मैक कर लोगे। टाइफाइड, एलिफेंटियासिस, रिंगवर्म, मलेरिया, साइटोकाइन बैरियर, इंटरफेरॉन सेलुलर बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर, म्यूकस कोटिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड यूरोजेनाटल। तीनों ट्रैक्ट याद रखने, और ये तीनों ट्रैक्ट वहां भी हैं। कहां पर? माल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। कॉमन कोल्ड, हेमोजोइन, प्लाज्मोडियम, वही आरबीसी बस करता है ना। विडॉल टेस्ट, एलर्जी, 10 मिनट और। हाँ, pollen grain and animal dander, and this is a allergen। ये 3 एलर्जन सिलेबस में है आपके। टाइफाइड, बैक्टीरिया, लिशमैनियासिस, प्रोटोजोआ। कौन सा? अबे लिशमैनिया, कालाजार तो यही लिखा हुआ है। लिशमैनियासिस मतलब कालाजार, प्रोटोजोआ मतलब लिशमैनिया, दोनों ऑनी। नहीं बताया क्या? हाँ, कह दो नहीं बताए, तो तोड़ दें कस के हम। रिंगवर्म, फंगस फाइलेरियासिस, नेमेटोड। कौन सा नेमेटोड? उचरेरिया। कोकीन, कैनाबिस सटाइवा, कोकीन, एरिथ्रोजाइलम, हेरोइन, पेपाउस सोमनिफेरम, मॉर्फिन, सेडेटिव एंड पेन किलर हो जाएगा। मारिजुआना, कैनाबिस सटाइवा, मारिजुआना के अलावा हसीस, चरस, गांजा, ये सब तुम लोग बड़ा याद है। फॉलोइंग इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, माइसेनिया ग्रेविस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। डाउट है? अब ये एग्जाम में तो पता नहीं आपको, तो 2 पता है। अब ऑप्शन देखेंगे आप, तो ऑप्शन आपको ए बी 2 जगह मिल रहे हैं। अब एक में डी और एक में ई है, और हमें डी पता है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज, तो बस हो गया हमारा, पता हो चाहे ना पता हो। समझे? 1-2 सवाल बाहर से पूछेगा, अभी दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। बोन मैरो इज द मेन lymphoid organ where all blood cell including lymphocyte are produced। कितने तरह के lymphoid organ है? 2। कौन कौन से? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी कितने हैं? 2। पहला बोन मैरो, दूसरा थाइमस। और सेकेंडरी कितने हैं? 5 है। सिम्प्लास्ट, पी पेयर पैचेज, एल लिम्फ नोड, ए अपेंडिक्स, एस स्प्लीन, एंड टी टॉन्सिल। स्टेटमेंट वगैरह, बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो इन्वायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। सही बात है? यस, तो दोनों बातें सही हैं। malignant ट्यूमर्स, मेटास्टेसिस, माल्ट, लिम्फोइड टिश्यू, नाको, एड्स। फुल फॉर्म बताओ। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? एड्स फैलाता है। एड्स के बारे में जानकारी फैलाता है, लोगों को जागरूक बनाता है कि कैसे बीमारी फैलती है और कैसे बच सकते हैं, कैसे नहीं फैलती। इनको अभी अल्फा इंटरफेरॉन डिस्ट्रॉय ट्यूमर। अल्फा इंटरफेरॉन क्या है? बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर,
This is not cytokine barrier. Cytokine barrier is interferon. This is alpha interferon. सबको एक ही में ना तौल दो उठा के. अल्फा इंटरफेरॉन इज बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर. कैंसर सेल इम्यून सिस्टम के द्वारा पहचाने जाने से और मारे जाने से बच जाते हैं, तो पेशेंट को देते हैं अल्फा इंटरफेरॉन जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है बेटा, और ताकि इम्यून सिस्टम जो कैंसर सेल को पहचान के मार दे. बी लिम्फोसाइट. इतना टाइम लोगे. प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन रिस्पॉन्स टू पैथोजन. और आर्मी ऑफ प्रोटीन क्या है? एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबुलिन, इंटरफेरॉन, इन्नेट इम्यूनिटी. अरे इन्नेट इम्यूनिटी इज अ बैरियर, और बैरियर किसमें होते हैं? अरे इन्नेट इम्यूनिटी में तो बैरियर होते हैं. इंटरफेरॉन इज अ बैरियर, और बैरियर किसमें होते हैं? कुछ उल्टा मैंने बता दिया था क्या? यही संगत का असर होता है. ये लिम्फोसाइट. इस सवाल पे तो गुस्सा आने लगी है. कोलेस्ट्रम, पैसिव इम्यूनिटी. कौन सी एंटीबॉडी? IgA. Some human organ like liver, kidney fail to function normally, and transplantation is the only remedy to enable the patient to live a normal life. Tissue matching and blood group matching are essential before undertaking any graft, and patient has to take immunosuppressant thereafter. दोनों बातें सही हैं? कोई दोनों का लिंक है क्या? एक्सप्लेनेशन नहीं है. यूज ऑफ हाइपर इम्यून हॉर्स सीरम रेज्ड अगेंस्ट ए स्पेसिफिक पैथोजन. समझ पाएगा? इतना नहीं समझ पाया ना? तो पहले इसको देखते हैं. हाइपर इम्यून हॉर्स सीरम रेज्ड. रेज मतलब बनाया गया. मतलब ह्यूमन ने क्या किया कि जो एंटी वेनम बनाए जाते हैं, एंटी वेनम समझते हो ना? सांप काटा उसका जो जहर का इंजेक्शन लगाते हैं ना, एंटी वेनम. तो एंटी वेनम बनाने के लिए जो सांप का थोड़ा सा जहर होता है वो घोड़े में इंजेक्ट कर देते हैं. कितना जहर? इतना कि घोड़ा मरे ना. समझे? अब घोड़े के अंदर जहर गया तो जहर एंटीजन है, तो हॉर्स की बॉडी क्या बनाएगी? एंटीबॉडीज. और वो एंटीबॉडी जहर के इफेक्ट को खत्म कर देगा. हमने उस घोड़े से एंटीबॉडीज को निकाला और हॉस्पिटल में सेव कर लिया. अब किसी पेशेंट को अगर सांप काटेगा तो वही जहर हम उसको, वही एंटी वेनम उसको समझ गए ना? अब इंसान में क्यों नहीं बना सकते हैं ये सब? क्योंकि कौन इंसान अपनी बॉडी देगा कि लो हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लो, है ना? कोविड में तो छिपे छिपे घूम रहे थे मुंह छुपाए, हैं? तब तो नहीं सामने आए थे. अभी अगेंस्ट अगेंस्ट ए स्पेसिफिक पैथ. समझ गए ना मेरी बात? तो अगर हम किसी दूसरे जानवर के अंदर एंटीबॉडीज बना रहे हैं तो बताओ कैसा होगा ये? और उसको ह्यूमन में फिर यूज करेंगे. तो एक्टिव की पैसिव? पैसिव. आर्टिफिशियल की नेचुरल? ये आर्टिफिशियल तरीका हो जाएगा. तो करें कि अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पैथोजन गिवन टू अ रेसिपिएंट. फिर किसी रेसिपिएंट को दिया गया तो बनी बनाई एंटीबॉडी दी गई, मतलब पैसिव. तो दिस इज आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी. और वो जो कोलेस्ट्रम वाला केस है वो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी. समझ गया ना मेरी बात? नॉट करेक्ट पूछा यहां पर. ईच एंटीबॉडी हैज टू लाइट एंड टू हैवी चेन. इसलिए क्या कहते हैं? H2L2. The heavy and light chain are held together by disulfide. हैवी और लाइट के बीच कितने डाइसल्फाइड? अभी मार ही खाओगे तुम लोग. एक होता है. और हैवी के बीच, हैवी और हैवी के बीच दो. और लाइट लाइट के बीच नहीं होते हैं. लाइट और लाइट आपस में अटैच नहीं है. एंटीजन बाइंडिंग साइट इज लोकेटेड सी टर्मिनल. किधर? एन टर्मिनल. मान लो भूल गए तो एंटीजन, जेन में क्या आ गया लास्ट में? एन, मतलब एन टर्मिनल. कुछ जान ही नहीं पा रहे हो तुम लोग. निमोनिक बताएंगे भी नहीं. तो ऐसे निमोनिक ना ही बताओ, अच्छा है. ठीक है. कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी एंड लाइट चेन आर लोकेटेड एज सी टर्मिनस ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल. कांस्टेंट वेरिएबल नहीं जान रहे हो? वेरिएबल रीजन किधर होता है? एन टर्मिनल की तरफ. तो कांस्टेंट रीजन, अबे सी फॉर कांस्टेंट, सी फॉर सी टर्मिनल. समझ गए? आगे चलें. आफ्टर मैचुरेशन
इन प्राइमरी, ये 25 का सवाल आ गया। इन प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन से? बोन मैरो एंड थाइमस। द lymphocyte migrate for interaction with antigen to secondary lymphoid organ like, तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन पूछा है, ये दोनों क्या हो गए? तो ये 3 क्या बचे? तो बस इतना ही करना है ना। तो स्प्लीन, लिम्फ नोड, पेयर पैचेस, 2 और कौन से हैं? टॉन्सिल एंड अपेंडिक्स। टॉन्सिल एंड अपेंडिक्स और बचे हुए, तो सी डी ई हो जाएगा इसमें। Which of the following type of immunity is present at the time of birth? इतने से हो जाएगा। एंड इज नॉन स्पेसिफिक, तो हो जाएगा innate. What is correct? कंप्यूटेड टोमोग्राफी मतलब सीटी स्कैन, एंड मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग मतलब एमआरआई, डिटेक्ट कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन। एक और तरीका है रेडियोग्राफी। 3 तरीके इंटरनल ऑर्गन के लिए। रेडियोग्राफी में क्या यूज करते हैं? एक्सरे। कंप्यूटर टोमोग्राफी एक्सरे, और एमआरआई में हाँ नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन एंड मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। कीमोथेरेपेटिक ड्रग आर यूज्ड टू किल नॉन कैंसरस सेल, कि कैंसरस सेल को मारेगा, तो ये गलत हो गया। अल्फा इंटरफेरॉन एक्टिवेट द कैंसर पेशेंट्स इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर। chemotherapeutic drug are biological response modifier. Biological response modifier is the alpha interferon. कीमोथेरेपेटिक ड्रग में वो एक विनब्लास्टिन बताया था ना, और एक कुर्क्यूमिन भी आता है, लेकिन वो कीमोथेरेपेटिक नहीं होता है। इन केस ऑफ ल्यूकीमिया ब्लड सेल काउंट आर डिक्रीज, हाँ इंक्रीज करता है। किसका नंबर? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का नंबर होता कितना है? 6000 से 8000, और आरबीसी का 5 से 5.5 होता है, और प्लेटलेट का 1.5 लाख से 3.5 लाख। कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग के साइड इफेक्ट होते हैं क्या? हेयर लॉस एंड एनीमिया, हेयर लॉस एंड एनीमिया। और कैंसर पेशेंट में क्या सिम्टम आते हैं? अरे कैंसर, एड्स पेशेंट में बाउट्स ऑफ फीवर, डायरिया एंड वेट लॉस। और कहां वेट लॉस आता है? एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, ग्रेव्स डिजीज। वेट लॉस के अलावा प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल, इंक्रीज बीएमआर एंड वेट लॉस। तो इसमें क्या पूछा था? करेक्ट। कौन सा करेक्ट मिला? ए एंड सी ओनली। एग्जाम में वैसे तो एक कर लोगे बस, काम हो जाएगा खत्म उतने से ही। ए जैसे सही किया, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो एग्जाम में ऑप्शन देखते हुए करना। नियोप्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्स रिफर्स टू द अ मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल, रैपिड ग्रोथ ऑफ सेल, invasion and damage to the surrounding tissue, those confined to original location ना, ये अपने ओरिजिनल लोकेशन पर सीमित नहीं है, ये बॉडी में फैल रहे हैं। किसके द्वारा? ब्लड के द्वारा। द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, लोग सब उल्टा सीधा। तो ए बी सी। हेल्थ, अब यहां से शुरू हो रहे हैं असर्शन रीजन। हेल्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम वॉज कंसिडर्ड एज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड where there was a balance of certain humors. सही बात है। This is what early Greeks like Hippocrates as well as Indian Ayurveda system of medicine asserted. Explain कर रहा है? नहीं, कोई explanation नहीं है। Pathogen adopt to life within the environment of the host. A pathogen that enter the gut must know a way of surviving in the stomach at low pH and resisting the various digestive enzyme. Explain कर रहा है? नहीं कर रहा है। अगर उल्टा कर दें तो? हाँ, अगर उल्टा कर दें तो एक्सप्लेन कर देगा। इसको ही एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग आर एसेंशियल बिफोर अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट और ट्रांसप्लांट, and even after this the patient has to take immunosuppressant all his life. The body is able to differentiate self and non-self, and the humoral immune response is responsible for graft rejection. गलत बात क्या होगा? CMI, सेलुलर सेल मीडिएटेड। तो हाँ, अगर CMI करते तो एक्सप्लेन कर देता। More and more children in metro cities of India suffer from allergies and asthma due to sensitivity to the environment. The protected environment is provided early in life. Explain कर रहा है।
अर्ली लाइफ में इनको प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखा गया और इसीलिए वो एलर्जिक हो गए। Innate immunity consists of 4 types of barrier. Each antibody molecule has 4 peptide chain. बोलो यार। 2 small called light chains, 2 longer called heavy chain. Explain। नहीं कर रहा, वो बैरियर की बात कर रहा है, ये 4 चेन की बात कर रहा, कोई मतलब ही नहीं। इन्फेक्शन विद HIV और हैविंग एड्स इज समथिंग दैट शुड नॉट बी हिडन। सही बात है ना? अभी सवाल शायद पूछा था तुम लोगों से, उसमें लिखा था शुड बी हिडन, नॉट नहीं था उसमें। द इन्फेक्शन में स्प्रेड टू मेनी मोर पीपल और एक्सप्लेन। हाँ, कर रहा है। कह रहे HIV को छिपाना नहीं चाहिए, क्योंकि छिपाएंगे तो ये और लोगों में फैलेगा, तो एक्सप्लेन कर रहा है। Neoplastic cell grow very rapidly, invading and damaging the surrounding normal tissue. This cell actively divide and grow. They also starve the normal cell by competing for vital nutrient. Explain. पढ़ लो, आराम से पढ़ लो, कौन सा जल्दी कर रहे क्या? न्यूप्लास्टिक सेल सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू को कैसे डैमेज करती हैं? क्योंकि तेजी से डिवाइड करती हैं, उनका खाना छीन लेती हैं और उनको भूखों मार देती हैं। तो एक्सप्लेन कर रहा है। Adolescence is accompanied by several biological and behavioral changes. Adolescence is a very vulnerable phase of mental and psychological development of an individual. Explain. हाँ, नहीं कर रहा है। देखो वहां कह रहा है बायोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंज है, नीचे क्या कह रहा है साइकोलॉजिकल एंड मेंटल, तो दोनों का कोई लिंक नहीं है। एड्स इज कॉज्ड बाय HIV or retrovirus. Retroviruses have RNA genome. Explain. नहीं कर रहा है भाई। एड्स HIV से होता है, इसका रीजन थोड़ी कि रेट्रोवायरस में RNA जेनेटिक मटेरियल। अरे स्पोरोजोएट ऑफ मलेरियल पैरासाइट एंटर ह्यूमन बॉडी बाय बाइटिंग ऑफ मेल एनोफिलिस। मेल तो बेचारा बहुत सीधा। मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट ऑफ मलेरियल पैरासाइट डेवलप इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। क्या क्या गलती? ह्यूमन RBC, गैमेटोसाइट ह्यूमन RBC में डेवलप होते हैं। विड्रॉ मेल में कि फीमेल में? अबे दोनों में, बीमारी तो किसी में भी हो जाएगी। विड्रॉल सिम्टम कैन बी सीवियर and even life threatening and the person may need medical supervision. Withdrawal symptom याद है? बताओ। नोजिया, हेडेक, मारी खाओगी क्या अभी? हाँ, नोजिया के अलावा एंजाइटी, शेकनेस, स्वेटिंग, 4 सिम्टम बताए थे। Dependence lead to the patient to ignore all social norm in order to get sufficient fund to satiate her or his need. सही बात है भाई। अगर लत लग गई तो फिर पर्सन ये थोड़ी देखेगा कि वो चोरी चपाटी सब कुछ करना शुरू करेगा। तो दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा। एक विड्रॉल सिंड्रोम और एक डिपेंडेंस की बात है। Previously, it was thought that person with black bile belonged to hot personality and would have fever. The demonstration of normal body temperature in person with black bile using thermometer किसने किया था ये? William Harvey. Approve the good humor hypothesis. अप्रूव की डिसप्रूव किया था उन्होंने, तो ये बात हो गई गलत। हेल्थ इज अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शन एंड लाइफ स्टाइल। माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन नॉट अफेक्ट अवर हेल्थ। गलत है, कैन अफेक्ट अवर हेल्थ। भाई हमारा जो दिमाग और हमारी जो मानसिक अवस्था है, ये हमारी हेल्थ को प्रभावित करते हैं, और सबसे ज्यादा इफेक्ट तो माइंड का ही है ना। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। Health is defined as a state of complete physical, mental, and social well-being. Physical fitness or absence of disease is a key factor defining health. नहीं नहीं, फिजिकल फिटनेस है, एब्सेंस ऑफ डिजीज का मतलब थोड़ी हेल्थ है। हेल्थ का मतलब है फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। एड्स इज अ फेटल डिजीज। एड्स वायरस अफेक्ट द इम्यून सिस्टम एंड वीकेंस इट। एक्सप्लेन। अच्छा, एड्स जानलेवा है क्योंकि वायरस इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है, इसलिए जानलेवा है। इसका मतलब कोई बीमारी अगर इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करेगी तो जानलेवा हो जाएगी। हाँ,
फेटल किस लिए? क्योंकि इसमें कोई इसका इलाज नहीं, जानलेवा है ना? अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होते हैं, तो दोनों सही लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। द पैथोजन कैन एंटर आवर बॉडी बाय वेरियस मीन्स, multiply and interfere with normal vital activities resulting in morphological and functional damage। सही बात है। कोई मॉर्फोलॉजिकल डैमेज बताओ? रिंगवर्म्स। फंक्शनल डैमेज, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, कोई बताओ तो। फंक्शनल मतलब बॉडी का फिजियोलॉजी गड़बड़ हो जाए, है ना? ऑल पैरासाइट आर पैथोजन, गलत बात है। क्या सही है? मोस्ट ऑफ पैरासाइट आर पैथोजन। कोई पैरासाइट बताओ जो पैथोजन ना हो। हाँ, प्लाज्मोडियम। हाँ हाँ, प्लाज्मोडियम फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो का पैरासाइट है कि नहीं है? ये लुइसिम ढेर हो गए, लेकिन क्या पैथोजन है? बीमारी मलेरिया किसको होता है? ह्यूमन को। समझ गया ना? कुछ जान पाए कि नहीं जान पाए? हाँ, फिर से बताएं। अरे प्लाज्मोडियम के दो होस्ट हैं, एक फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, दूसरा ह्यूमन। दोनों के अंदर रहता है, यानी दोनों होस्ट हुए। लेकिन प्लाज्मोडियम नुकसान किसको पहुंचाता है? ह्यूमन को। तभी तो कह रहे मोस्ट ऑफ द पैरासाइट आर पैथोजन। हर पैरासाइट पैथोजन नहीं होता है, तो मोस्ट पैरासाइट आर पैथोजन। इन सीवियर केसेस द लिप्स एंड फिंगर नेल्स में टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर इन कॉमन कोल्ड। ये किसका सिम्टम है? निमोनिया का। कॉमन कोल्ड इज अ बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज होता है। The advancement made in biological science have armed us to effectively deal with many infectious diseases। तुम लोग पढ़ते लिखते नहीं हो क्या? Biotechnology is at the verge of making available newer and safer vaccine। सही बात है। और बायोटेक से हमने कौन सी वैक्सीन बनाई है? हेपेटाइटिस बी। किसमें? ईस्ट में हम लोगों ने बनाया। और जो इंसुलिन वो किसमें बनाया? ई कोलाई में बनाया गया। और पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी को ट्रांसजेनिक माइस के अंदर हम लोगों ने टेस्ट किया है ना? तो बताओ एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कह रहे बायोलॉजिकल साइंस में एडवांसमेंट होने की वजह से हम इन्फेक्शियस डिजीज को इफेक्टिवली ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि बायोटेक इस मुकाम पे है कि उससे हम नई और सेफ वैक्सीन बना सकते हैं। हाँ, सोचो, तुम लोग भी सोच लो थोड़ा कि हम ही पेपर देने जाएंगे। हाँ, कर रहा है ना? हाँ ठीक है, कर रहा है। इन वैक्सीनेशन, a preparation of antigenic protein of pathogen or inactivated or weakened pathogen are introduced into the body। सही है ना ये? The antibodies produced in the body against these antigen would neutralize the pathogenic agent during actual infection। सही बात है। एक्सप्लेन। एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। In our body, cell growth and differentiation is highly controlled and regulated। In cancer cell, there is breakdown of these regulatory mechanism। एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। वैसे नॉर्मल सेल में प्रॉपर्टी कौन सी थी? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, जो कैंसर सेल में नहीं पाई जाती। और सेलुलर ऑन्कोजिन किस सेल में? सब में। हाँ, किसमें? नॉर्मल सेल में। और प्रोटो ऑन्कोजिन नॉर्मल सेल में पाए जाते हैं। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नॉर्मल सेल में। इंटरफ्रॉन का सिक्रीशन, वायरस इन्फेक्टेड सेल, मेटास्टेसिस, कैंसरस सेल। The use of alcohol during adolescence may also have long-term effect। It could lead to heavy drinking in adulthood। The use of drug and alcohol during pregnancy is also known to adversely affect the fetus। लेकिन दोनों का कोई लिंक नहीं है। With repeated use of drug, the tolerance level of the receptor present in our body increases। The receptor respond only to higher doses of drug or alcohol, leading to greater intake and addiction। रीजन गलत है।
एक्सप्लेन कर रहा है ना। टॉलरेंस लेवल क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जो रिसेप्टर है वो हायर डोज के लिए रिस्पॉन्स करना शुरू करते हैं। एनएलपी, use of antibodies against a specific pathogen given to a recipient is an example of। अबे रेसिपिएंट को एंटीबॉडी दे दिया तो कौन सा हो गया? पैसिव। तो दिस इज पैसिव। अब पैसिव में दो ऑप्शन, नेचुरल एंड यूज ऑफ अगेंस्ट a specific pathogen given to a recipient is an example of पैसिव। ये आर्टिफिशियल ही होगा। नेचुरल तो कहां पर होगा? कोलेस्ट्रॉम वाला केस और प्लेसेंटा वाला केस हो जाएगा। नॉट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इनमें से कौन सा ऑटो इम्यून नहीं है? gout and muscular dystrophy। Identify the correct statement. When exposed to antigen, antibodies are produced in the host body. This is called active immunity। सही बात है। When ready-made antibodies are directly given, it is called active immunity। ये passive। Active immunity is quick, नहीं, slow होगा। Fetus receives some antibody from mother, it is an example for passive। सही बात है। क्या पूछा क्या है? करेक्ट पूछा है, तो दो करेक्ट है ना इसमें। सोच लो, दोनों सही है वैसे ना। ठीक, दोनों सही। टाइफाइड, विडॉल्टस एड्स, एलाइजा। एलाइजा इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। फाइलेरियासिस, एडीज। एडीज क्या है इसका? एडीज इसका मॉस्किटो है रे हम अभी फाइलेरियासिस और डेंगू। गंबूशिया क्या है? अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो मछली है तो डेंगू क्या मतलब इसका? हाँ? नहीं, फाइलेरियासिस में तुम लोगों ने क्या क्या एडीज किया है? फाइलेरियासिस का एडीज से क्या लेना देना है? क्यूलिक्स से लेना देना होता है। अरे तो मार ही खाओगे अभी तुम लोग। चार बीमारियां बताई थी, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। मलेरिया में कहा था लेडीज एनोफिलीज, फाइलेरिया में लेडीज क्यूलेक्स और डेंगू चिकनगुनिया में लेडीज एडीज। तो डेंगू तो सीधे से ही मैच हो गए। अब फाइलेरियासिस जो है उसको क्यूलेक्स मॉस्किटो फैला रहा है और गंबूशिया इज अ मॉस्किटो फिश, या मॉस्किटो के लार्वा को खा जाती है, जिसकी वजह से मॉस्किटो की पॉपुलेशन कम होगी। और अगर वेक्टर की पॉपुलेशन कम होगी तो बीमारी होने की संभावना भी कम हो जाए। The sexual stage of Plasmodium that enter the mosquito body is gametocyte। Some human organ like eye, heart fail to function normally and transplantation is only remedy to enable the patient to live a normal life। आई और हार्ट के अलावा बताओ मुझे जरा। किडनी, लिवर, चार ऑर्गन बताए थे। टिश्यू मैचिंग एंड ब्लड ग्रुप मैचिंग आर essential before undertaking any transplant and patient has to take interferon thereafter। क्या गलत है? अल्फा इंटरफेरॉन। ये एक और चाचा हैं कि इंटरफेरॉन नहीं, अल्फा इंटरफेरॉन इसको दे दो। वाह, पूरा साल निकल गया इसी में। क्या देते हैं? इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन दे दें वाह। Autoimmune disorder is a condition where body defense mechanism recognizes its own cells as foreign bodies। Rheumatoid arthritis is a condition where body does not attack self cell। गलत बात हो जाएगी। इनकरेक्ट पूछा है एक्वायर्ड के लिए। Secondary response is due to the memory of first encounter। Acquired immunity is a specific type of defense present at the time of birth। ये गलत हो गया। Primary response is produced when our body encounter a pathogen for the first time। सही बात है ना। Anamnestic response is elicited on subsequent encounter with the same pathogen। In which blood cell HIV undergo replication and produces progeny viruses? Helper T lymphocyte and macrophages। हाँ, यहाँ पे चूंकि ब्लड लिख दिया ना तो हेल्पर टी लिम्फोसाइट हो जाएगा। द येलोइश फ्लूइड कोलेस्ट्रम समझ गए होगे। किसकी बात कर रहे हैं? IgA।
इंसेक्ट एग्जाम्पलर। एंटी वेनम अगेंस्ट स्नेक पॉइजन कंटेन एंटी बॉडीज, क्योंकि ये पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, तो एंटी बॉडीज थर्ड। अ पर्सन विद सिकल सेल एनीमिया इज, हाँ, लेस प्रोन टू मलेरिया। वो याद आ रहा है ना, पता है जिसको सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा उसको मलेरिया नहीं होगा। एक बीमारी दूसरी जानलेवा बीमारी से बचाएगी। सिकल सेल एनीमिया जानलेवा है नहीं है, मलेरिया जानलेवा है। तो अगर सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा तो मलेरिया नहीं होगा और जान बच जाएगी। तो क्या करेंगे, लेस प्रोन टू मलेरिया, ये वहां बताया था सिकल सेल जेनेटिक्स में। एड्स इज कॉज्ड बाय एचआईवी, अमंग द फॉलोइंग व्हिच वन इज नॉट अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी? शेकिंग हैंड विद इन्फेक्टेड पर्सन, नॉट अ lymphatic टिश्यू, पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या है? मिक्स ग्लैंड है, आपके एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है और डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट क्यों है? क्योंकि डाइजेस्टिव जूस निकलता है। और एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट क्यों है? क्योंकि हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। रिमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए पूछा है, रीजन बताना है, ठीक, करेक्ट ऑप्शन। द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट पैथोजन और फॉरेन मॉलिक्यूल फ्रॉम सेल्फ सेल इंक्रीजेस, क्या गलत है? डिक्रीज नहीं, लॉस्ट हो जाता है, डिक्रीजेज। क्या होता है? क्षमता खत्म हो जाती। बॉडी अटैक सेल्फ सेल, मोर एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड। यस, अभी यस तुमको बता रहे हैं हम, एंटीबॉडी ज्यादा बनने लगेंगी। द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट पैथोजन और फॉरेन मॉलिक्यूल फ्रॉम सेल्फ सेल इज लॉस्ट। तो क्या मिला सही? बी एंड डी। बी एंड डी कहीं दिया है, हाँ, सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज लार्ज साइज एट बर्थ बट रिड्यूसिंग इन साइज? दैट इज थाइमस ग्लैंड। थाइमस से कौन सा हार्मोन? थाइमोसिन्स, थाइमस ग्लैंड। और यही वो कारण है जिसकी वजह से ओल्ड पर्सन का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। द ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीजेज इन प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड। अबे ऑप्शन दिखा तब मानोगे क्या? क्या कहते हैं? पैथोजन। द केमिकल टेस्ट दैट इज यूज्ड फॉर डायग्नोस्टिक ऑफ, विडॉल टेस्ट, विडॉल टेस्ट। The substance produced by a cell in viral infection that can protect other cell from further infection. इंटरफेरॉन की अल्फा इंटरफेरॉन? इंटरफेरॉन। अभी अल्फा और बीटा में तुम लोग। The sporozoite that cause infection when a female Anopheles mosquito bite a person being are formed in. स्पोरोजोइट कहाँ बनते हैं? हाँ, गट ऑफ मॉस्किटो। कहाँ है इसमें? चौथा ऑप्शन हो जाएगा। अब ये स्लाइवरी ग्लैंड मत कर देना। इस सवाल में अगर पूछे स्टोर्ड इन, तब क्या करोगे? स्लाइवरी ग्लैंड करोगे। Many diseases can be diagnosed by observing the symptom in the patient. Which group of symptom are indicative of pneumonia? इतना टाइम लोगे? पहला ही हो गया निमोनिया, दूसरा बताओ। अमीबियासिस, कॉमन कोल्ड, टाइफाइड। फिगर बेस्ड क्वेश्चन दिखाई दे रहा है क्या कुछ इसमें? नहीं दिखाई दे रहा है, चलो बाद में करना। ये दिखाई दे रहा है। ए क्या है? एलिफेंटियासिस। और बी क्या है? रिंगवर्म्स। तो पढ़ते हैं ए, कॉज बाय उचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई एंड उचरेरिया मेलाई, एंड बी कॉज बाय एपिडर्मोफाइटोन माइक्रोस्पोरम। ए इज एलिफेंटियासिस, बी इज द रिंगवर्म। A caused by nematode, B caused by fungi, all of the above. A, antigen binding site. D, D क्या है? N टर्मिनल। E क्या है? C टर्मिनल। C क्या है? हाँ हाँ, हैवी चेन। और B क्या है? लाइट चेन। और डाइसल्फाइड बॉन्ड सब दिखाई दे रहे हैं ना, दो, एक और एक। और ये जो आपको रीजन V लिखा है क्या है? वेरिएबल। और जो C है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट किसकी तरफ है? सी टर्म में। चलो ए क्या है? लिम्फ नोड। बी क्या है? थाइमस। और सी क्या है? लिम्फेटिक वेसल्स। ये दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है? चलो ठीक, समझ जाओगे तुम लोग।
ये बताओ ए क्या है? हाँ? क्या है? ए है पॉपी प्लांट, पेपावर सोमनिफेरम। क्या नाम है? सटाइवा। इतना जान पाए? अब ऑप्शन ए प्रोड्यूसेस डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट इज हेरोइन, तो ए से हेरोइन मिलता है ना। एंड बी प्रोड्यूसेस केमिकल विच इन्फ्लुएंसेस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। सही बात है। सेकंड पढ़ रहे हैं, रिसेप्टर ऑफ ए आर प्रेजेंट इन सीएनएस एंड जीआईटी, while receptor for chemical produced by B are present principally in brain. A produces smack, B produces चरस, चरस मारिजुआना, गांजा और हशीश। ऑल ऑफ द हो जाएगा। ये सब तुम लोग बड़ा तुरंत बता लेते हो। क्या रिवाइज करना है? रिप्रोडक्शन यूनिट और ह्यूमन फिजियो ना। ह्यूमन फिजियो में तो बहुत तकलीफ है अभी। तो बताओ कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के कितने पार्ट हैं? सर्कुलेटरी के, एक्सक्रीटरी के, इम्यून सिस्टम के। इम्यून सिस्टम के दो। सुनते हो कि ऐसे तुम लोग गाना गाते रहते? रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, स्केलेटल सिस्टम के, इम्यून और न्यूरल सिस्टम के। रेस्पिरेटरी में पहला पार्ट, कंडक्टिंग दूसरा, सर्कुलेटरी में पहला, ब्लड दूसरा, तीसरा, एक्सक्रीटरी में पहला, किडनीज दूसरा, यूरेटर तीसरा, चौथा स्केलेटल सिस्टम में पहला, दूसरा न्यूरल सिस्टम में पहला, दूसरा पीएनएस के कितने पार्ट, सीएनएस के कितने पार्ट, ब्रेन के कितने पार्ट, फोर ब्रेन के कितने, हाइंड ब्रेन के कितने, इम्यून सिस्टम के कितने? पहला, पहला लिम्फोइड ऑर्गन, दूसरा लिम्फोइड टिश्यू, तीसरा लिम्फोसाइट, चौथा एंटीबॉडीज। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कितने पार्ट? पहला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा एक्सेसरी डक्ट, तीसरा, चौथा एक्सटर्नल जेनिटली। ह्यूमन की अगर हम बात करें मेल के केस में, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस। टेस्टिस कहाँ लोकेटेड है? स्क्रॉटम में कितना टेम्परेचर कम है? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। एक्सेसरी डक्ट कितनी है? 4। पहला, इनकी 3 ही बची हैं। वास्ट डिफरेंस इनकी काट के निकाल दी। चलो, पहला रेटी टेस्टिस, दूसरा, तीसरा, चौथा वास्ट डिफरेंस रिसीव अ डक्ट फ्रॉम द and form the ejaculatory duct open into the urethra, है ना। एक्सेसरी ग्लैंड 3। पहला सेमाइनल वेसिकल, दूसरा, तीसरा कौन सी अनपेयर्ड है? प्रोस्टेट अनपेयर्ड हो जाएगी। तीनों ग्लैंड के सिक्रीशन को क्या कहते हैं? सेमाइनल प्लाज्मा विच इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन क्या करता है? लुब्रिकेशन। एक्सटर्नल जेनिटलिया पेनिस, enlarged end of penis is called and covered by loose fold of skin, foreskin। फीमेल की अगर हम लोग बात करें तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरीज। ओवरीज की लेंथ 2 से 4। टेस्टिस की लेंथ 4 से 5। विथ फेलोपियन ट्यूब की लेंथ, किडनी की लेंथ 10 से 12। विथ थिकनेस 2 से 3। वेट 120 से 170 ग्राम। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, लिवर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड हो जाएगी। यूरिन का पीएच 6 हो जाएगा। कितनी यूरिन निकालते हैं? यूरिया कितना? नॉर्मल हीमोग्लोबिन काउंट 12 से 16 ग्राम पर 100 ml। आरबीसी की लाइफ स्पैन, एक्सो ग्रेवयार्ड
स्प्लीन हो जाएगा। वापस आ जाते हैं, फीमेल में एसेसरी डक्ट 3, पहला फैलोपियन ट्यूब, दूसरा यूट्रस, तीसरा वेजाइना। फैलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट? पहला, दूसरा, तीसरा। फर्टिलाइजेशन की साइड एम्पुला होगा। इनफंडिबुलम के फिंगर लेग प्रोजेक्शन को फिम्बरी का काम। कलेक्शन ऑफ ओवम। यूट्रस की वॉल लेयर कितनी? सबसे बाहर, मिडिल, इनर। कौन सी ग्लैंडुलर लेयर है? एंडोमेट्रियम। कौन सी स्मूथ मसल लेयर है? मायोमेट्रियम में पार्चुरेशन के दौरान क्या होगा? विगरस कॉन्ट्रैक्शन। किस हार्मोन की वजह से? ऑक्सीटोसिन। कहां बनता है? हाइपोथैलेमस। कौन सिक्रीट करता है? अभी मार ही खाओगे। हाइपोथैलेमस। आजकल सिक्रीट और रिलीज नहीं जान पाए हो। कौन स्टोर करता है? कौन रिलीज करता है? कौन सिक्रीट करता है? जो बनाएगा वो रिलीज करेगा तो उसको सिक्रीशन बोलते हैं। इन जनरल, मतलब कोई ऐसा रूल नहीं, लेकिन यहां पर एनसीईआरटी ने इस बात को डिफरेंशिएट कर रखा है। यूट्रस और वेजाइना के बीच में कैनाल, उसका नाम क्या है? सर्वाइकल कैनाल। सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना मिलके बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करते हैं। एसेसरी ग्लैंड यहां पर दी नहीं गई है। एक नाम बताया था, कौन सा? बर्थोलिन ग्लैंड। एक्सटर्नल जेनिटेलिया कितने? पहला, मॉन्स पीबिस, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितनी घटनाएं? हाँ, 3 घटनाएं। पहला, प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा, तीसरा। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कितने? पहला, गैमेट फॉर्मेशन, दूसरा, गैमेट ट्रांसफर। गैमेट फॉर्मेशन मेल में क्या कहलाएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल में oogenesis। oogenesis की शुरुआत कब होगी? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। और स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी पर। प्यूबर्टी आने क्यों शुरू होगा? जीएनआरएच का लेवल बढ़ने से। जीएनआरएच कहां से निकलता है? हाइपोथैलेमस। किस पे एक्ट करेगा? इंटीरियर पिट्यूटरी तक कैसे पहुंचेगा? पोर्टल सर्कुलेशन। और गोनाडोट्रोपिन को रिलीज कराएगा। कितने गोनाडोट्रोपिन? एक। दूसरा, एलएच एक्टॉन क्या रिलीज कराएगा? एंड्रोजन क्या करेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। और एफएसएच पे कौन एक्ट करेगा? एफएसएच एक्ट करेगा सर्टोली सेल पे, और सर्टोली सेल से सम फैक्टर दैट हेल्प इन द स्पर्मियोजेनेसिस। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने सेकेंडरी? 2 सेकेंडरी से। सेकेंडरी से अच्छा चलो पहले सीक्वेंस। प्राइमरी से क्या बनता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से हाँ स्पर्मेटेड। स्पर्मेटेड से स्पर्मेटोजोआ। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने सेकेंडरी? कितने स्पर्म? एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म? 2। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? ये ले स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना। स्पर्म या स्पर्मेटिड एक ही तो बात है। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना स्पर्मियोजेनेसिस। और जब स्पर्मियोजेनेसिस हो तो डिफरेंशिएशन हो रहा है, वो जो टेल ओल है वो बन जा रही है ना। और एक टर्म है स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन मतलब रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दैट इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। अब ये जो स्पर्म है उसके कितने पार्ट हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। माइटोकॉन्ड्रिया कहां पर? हेड। हेड के अंदर क्या है? न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम। एक्रोसोम के अंदर क्या है? एंजाइम। और एंजाइम किस में हेल्प करते हैं? फर्टिलाइजेशन में। नॉर्मल कितने स्पर्म रिलीज होते हैं एक बार में? 200 से 300 मिलियन। और नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए नॉर्मल शेप और साइज 60 कम से कम, और विग्रेस मोटेलिटी 40% में होनी चाहिए। तो गैमीट फॉर oogenesis की अगर हम लोग बात करें तो oogenesis की शुरुआत कब हो जाती है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। और एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो कपल ऑफ मिलियन उगोनिया बन जाती हैं, और उगोनिया डिवीजन करना शुरू करती हैं, लेकिन वो अरेस्ट हो जाती है कहां पर? मियोटिक प्रोफेज 1 में। और ये जो उगोनिया होती हैं, इन उगोनिया के सराउंडिंग में जो
चलो ऐसे कर लेते हैं। प्राइमरी ओसाइट याद है? प्राइमरी ओसाइट और प्राइमरी एक टर्म पढ़ा था, प्राइमरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या है? प्राइमरी ओसाइट। सेकेंडरी फॉलिकल में, टर्सरी फॉलिकल में, और टर्सरी फॉलिकल के स्टेज पे प्राइमरी ओसाइट पहला मेयोटिक डिवीजन पूरा करती है, जिससे बनता है सेकेंडरी ओसाइट। और जब सेकेंडरी ओसाइट बन जाता है तब वो टर्सरी फॉलिकल चेंज हो जाता है ग्रेफिन फॉलिकल मैच्योर में, और फिर मैच्योर फॉलिकल रप्चर करती है ड्यू टू एलएस सर्च। और उसके रप्चर करने की वजह से जो सेकेंडरी ओसाइट है ये रिलीज हो जाता है, और रिलीज होता है तो उसको कौन कैप्चर करता है? फिम्बरी। और जो बचा हुआ पार्ट होता है उसे कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोजेस्टेरॉन। और डेवलपिंग फॉलिकल एस्ट्रोजन को। तो हम ओवुलेशन में कहते तो कि ओवम रिलीज हो रहा है, लेकिन एक्चुअली वो क्या है? सेकेंडरी ओसाइट। और सेकेंडरी ओसाइट में सेकेंड मियोटिक डिवीजन कब पूरा होगा? जस्ट प्रायर टू फर्टिलाइजेशन, आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म। स्पर्म एंटर कर जाएगा लेकिन फ्यूजन से जस्ट पहले। फर्टिलाइजेशन कहां होगा? टेम्पोलरी रीजन में। और फर्टिलाइजेशन के बाद में तो सेक्स डिटर्मिनेशन होगा, जो आप पहले जानते कितनी तरह का है? 4। पहला एक्सो, दूसरा, तीसरा, चौथा ग्रास हॉपर में, ज्यादातर इंसेक्ट में, ड्रोसोफिला में, बर्ड में, ह्यूमन में, स्ट्रुथियो में। और वो याद होना चाहिए कि स्ट्रुथियो एक बर्ड है। हनी बी में, एक्सओ, अब बताना मेल या फीमेल हेट्रोगैमिटी। एक्सओ में एक्स वाई जेड डब्ल्यू। और हैप्लो डिप्लॉयड मैकेनिज्म में सेक्स डिटर्मिनेशन किस पे बेस्ड है? नंबर ऑफ सेट। एक सेट मिला तो मेल, और 2 सेट मिले तो, एक सेट मतलब हैप्लॉयड, और 2 सेट मतलब मेल में कितने क्रोमोसोम? 16, और फीमेल में 32 क्रोमोसोम हो जाएंगे। अब जब जायगोट बन जाता, जायगोट कहां बना? एम्पुला में। जहां फर्टाइजेशन वही तो जायगोट बनेगा। अब इस समझ से मूव करना शुरू करेगा, और जब मूव करेगा तो इसे माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होंगे, जिन्हें कहते हैं क्लीवेज। 8 से 16 ब्लास्टोमियर, मारुला स्टेज। अभी सवाल पूछा भी था ये। और मारुला बनने के बाद बनेगा ब्लास्टोसिस्ट, और ब्लास्टोसिस्ट का होगा इम्प्लांटेशन। कहां पर? यूट्रस में। और फीटस और मां के बीच स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से कितने हार्मोन? 4। कौन से? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन, एससीजी एंड एचपीएल। और कुछ हार्मोन ऐसे जो केवल प्रेगनेंसी के दौरान निकलते हैं। कौन से? एससीजी, एचपीएल एंड रिलैक्सिन। रिलैक्सिन कहां से निकलता है? ओवरी से और कॉर्पस ल्यूटियम। ये बताया था मैंने। प्लेसेंटा से रिलैक्सिन नहीं निकलता है। ये कई बार नीट में सवाल पूछा भी जा चुका है। अब इसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान वो जो डेवलपमेंट है वो आपको ध्यान रखना है। लिम्ब एंड डिजिट, second most of the organ system, third body covered by fine hair, sixth first movement, huh, fifth heart, limbs well developed, third appearance of hair on head, fifth हो जाएगा eyelashes, eyelid। बस खत्म हो गई कहानी यहाँ पर। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस कितनी है? 6। पहली नेचुरल, दूसरी बैरियर, तीसरी आईओडी, चौथी ओसीपी, पांचवी इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट, और छठी सर्जिकल या स्टरलाइजेशन। नेचुरल कितने? 3। पहला पीरियोडिक एब्स्टिनेंस या रिदम, दूसरा हाँ क्वाइटस इंटरप्टस या विड्रॉल, तीसरा लैक्टेशनल एमेनोरिया, फर्टाइल पीरियड 10 से 17 दिन के बीच में। और लैक्टेशनल एमेनोरिया मैक्सिमम कितने महीने? 6 महीने के लिए इफेक्टिव होगा। दूसरा कौन सा मेथड है? बैरियर। बैरियर कितने? 4। पहला कंडोम, सर्वाइकल कैप, वॉल्ट एंड डायफ्राम। आईओडी कितने? 3। पहला कॉपर रिलीजिंग, पहला है नॉन मेडिकेटेड, दूसरा कॉपर रिलीजिंग, तीसरा हार्मोन रिलीजिंग। तो बताना कॉपर टी, कॉपर रिलीजिंग, कॉपर 7, प्रोजेस्टा सर्ट,
LNG 20, मल्टीलोड 375, लिपेज लूप, आईयूडी क्या करते हैं? ये कौन सी भाषा है? फेगोसाइटोसिस। तो आईयूडी करते हैं फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस। और कॉपर आयन क्या करते हैं? सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड fertilizing capacity of the sperm and hormone releasing IUD, make uterus unsuitable for implantation and cervix hostile to the sperm। फिर आता है कौन? OCP, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल क्या करते हैं? ओवुलेशन और इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करती हैं और साथ ही सर्वाइकल क्वालिटी की म्यूकस को क्वालिटी चेंज कर देती हैं ताकि स्पर्म एंट्री ना कर पाए। और ओसीपी एक वंस अ वीक पिल भी पढ़ा था हमने, कौन सा? सहेली। कहां बनाई गई? कहां पर है? लखनऊ में। और ये स्टेरॉयडल की नॉन स्टेरॉयडल? जो नॉर्मल पिल वो स्टेरॉयडल है, क्योंकि नॉर्मल पिल में क्या यूज करते हैं? प्रोजेस्ट्रोजन अलोन और प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। लेकिन सहेली जो नॉन स्टेरॉयडल पिल, इसलिए साइड इफेक्ट बहुत कम है और कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू बहुत ज्यादा है। फिर इंजेक्टेबल और इम्प्लांट की बात करते हैं तो इनके काम करने का तरीका ओसीपी की तरह, लेकिन इफेक्टिव पीरियड ज्यादा। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव कितने घंटे में? 72 घंटे में। और उनमें क्या क्या यूज कर सकते हैं? प्रोजेस्ट्रोजन अलोन, प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन एंड आईयूडी का यूज कर सकते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पे। सर्जिकल मेथड मेल के लिए कि फीमेल के लिए? मेल के लिए। वैसेक्टमी फीमेल के लिए। एमटीपी को कब लीगलाइज किया गया? एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2017। एड्स को पहली बार कब रिपोर्ट किया गया? 1981। ये भी सवाल परसों दिया भी था, ज्यादातर लोग किए ही नहीं। 1981। रोजी काऊ 1997। ह्यूमन इंसुलिन 1983। फर्स्ट जीन थेरेपी 1990। वायरस की डिस्कवरी 1900 का है, 2026 बता दो। 1892। 1892। वायरॉइड 1972। 1971। 1971। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। राइबोसोम की डिस्कवरी 1953। गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी 1898। कैमिलो गोल्जी। कुछ याद आ रहा है? डीएनए की डिस्कवरी 1900 का है, 2053 बता दो। 1869। फ्रेडरिक मिशर। डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल 1953। नोबेल प्राइज उसके लिए 1962। कैल्विन को नोबेल प्राइज 1961। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को 1945। किस लिए? पेनिसिलिन के लिए। पेनिसिलिन के लिए उनको दिया गया था, है ना? कहां पे थे हम लोग? अच्छा, एमटीपी में थे। हाँ, एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1951। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को अब क्या जानते हैं? आरसीएच के हम लोग जानते हैं ना। और एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट में दो बातें बताई गई। अगर 12 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी है तो 1 आरएमपी, और 12 से 24 तो 2 आरएमपी हो जाएंगे। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होने की संभावना सबसे ज्यादा किसमें है? 15 से 24। याद आ रहा है वो एज ग्रुप? और एडोलसेंट पीरियड 12 से 18 साल का एज ग्रुप होता है। और 15 से 24 साल के एज ग्रुप में एसटीआई होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। एसटीआई याद तो होंगे ही आपको सारे। और 3 एसटीआई ऐसे जिनका कोई इलाज नहीं है। कौन कौन सा? एड्स, हेपेटाइटिस बी एंड जेनाइटल हर्पीज। एक जेनाइटल वॉर्ट्स भी है, तो जेनाइटल हर्पीज आप ध्यान रखेंगे, जिसका कोई इलाज नहीं है। इनमें से किससे प्रिवेंशन संभव नहीं है? प्रिवेंशन तो सभी संभव है। एक ऑप्शन ये भी एक बार दिया था टेस्ट में। तो प्रिवेंटेबल सारे हैं, लेकिन 3 ऐसे जो नॉन क्यूरेबल हैं। इनफर्टिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो इनफर्टिलिटी कितना समय बताया गया? 2 साल। और इनफर्टाइल कपल पहले कहां जाएगा? इनफर्टिलिटी क्लिनिक, और उसके बाद एआरटी। और एआरटी में पहला तरीका टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम मतलब
IVF followed by ET. ET is the embryo transfer. ET के कितने मेथड हैं? दो, पहला जिफ्ट और दूसरा IUT. जिफ्ट में जिफ्ट का फुल फॉर्म बताओ, तो किसको ट्रांसफर करेंगे? जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 सेल स्टेज. कहां पर? फैलोपियन ट्यूब. और 8 सेल से ज्यादा कहे तो यूट्रस में. दैट इज कॉल्ड इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर. IUT करेंगे. ऐसी फीमेल जो एक प्रोड्यूस नहीं कर सकते उनके लिए गिफ्ट. गिफ्ट इज द गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर. और ऐसे कपल जो ऐसा मेल जो फीमेल को इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है या स्पर्म काउंट बहुत कम है, उसमें यूज करेंगे AI. और AI का फुल फॉर्म? इंसेमिनेशन कितने मेथड हैं? दो. अगर वेजाइना में इंट्रोड्यूस करेंगे IVI और यूट्रस में IUI. एक है ICSI. दिस इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. तो ये सब अलग अलग मेथड हो गए यहां पर. माइक्रोस्पोरेंजियम में कितनी वॉल लेयर है? सबसे बाहर, दूसरा, उसके बाद और आउटर 3 वॉल लेयर क्या करते हैं? प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डेसेंस. और टैपिटम क्या करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है. टैपिटम के अंदर जो टिश्यू उसका नाम क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल का क्या नाम है? हाँ, पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल. दीज आर नॉट MMC, दीज आर PMC. और PMC से पॉलन ग्रेन बनने में कितने मियोसिस, कितने माइटोसिस? 2. और एक MMC से एम्ब्रियो सेक बनने में मियोसिस 1 और माइटोसिस 3. ये तो इसी बार पूछा गया था. मियोसिस एक ही हो सकती, दोबारा हो कैसे सकती? थोड़ा दिमाग लगाया करो. एक बार मियोसिस हो गई उसके बाद क्या दोबारा सेल में हो सकता है? क्योंकि मियोसिस हो गया मतलब सेल हैप्लॉइड हो गई. अब तो केवल माइटोसिस ही संभव है ना. तो यहाँ 1+2 और वहां पर 1+3 ऐसे चलेगा. समझ गए होगे. जो एम्ब्रियो सैक है दिस इज कितने सेल? 7 सेल. न्यूक्लियाई कितने हैं? 8 न्यूक्लियाई यहां पर होते हैं. पॉलन ग्रेन की वॉल लेयर कितनी है? बाहर, इनर. इंटाइन किससे बना है? सेलोज और पेक्टिन से. और एक्साइन स्पोरोपोलिन. ग्रीन एल्गी की सेल वॉल में क्या है? सेलोज और पेक्टोज. ब्राउन में सेलुलोज और एल्जिन. और रेड एल्गी में सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर. याद आ रहा है क्या वो? ग्रीन एल्गी में कितने फ्लैजिला? 2 से 8. इक्वल क्या इक्वल? इक्वल एंड एपिकल. ब्राउन में कितने? 2. अनइक्वल एंड लेटरल. और रेड एल्गी में एब्सेंट हो जाएंगे. डायनोफ्लैजिलेट में 2 फ्लैजिला यूग्लिना में, 2 फ्लैजिला, एक शॉर्ट है और दूसरा लॉन्ग है. पैरामीशियम में सिलिया है. कितने? बहुत सारे. डाइटम में सिलिया की फ्लैजिला कोई नहीं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? प्लैंक्टॉन्स. प्लैंक्टॉन क्या होते हैं? पैसिवली फ्लोट करने वाले. जो पैसिवली फ्लोट करते हैं उनको कहते हैं प्लैंक्टॉन्स. पॉलिनेशन कितनी तरह का? पॉलिनेशन 2 तरह का. अभी हम आके वहीं पॉलिनेशन 3 तरह का. ऑन द बेसिस ऑफ पहला, दूसरा, तीसरा. पॉलिनेशन और पॉलिनेटिंग एजेंट है ना, जान पाओ आज तक पूरा साल निकल गया. पॉलिनेटिंग एजेंट कितना? अब ना बताना. पॉलिनेटिंग एजेंट 2 तरह. पहला एबायोटिक, दूसरा कौन कॉमन है? एबायोटिक कितने? कौन सा? विंड एंड वाटर. कौन सा कॉमन है? यानी सबसे रेयर कौन है? वाटर. कितने जेनरा में? 30 जेनरा में. ज्यादातर पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी पोएसी में कितनी? 30 मिनट. सोलेनेसी, रोजेसी, लेगुमिनोसी में कई महीने की. ल्यूपिनस में सीड की वायबिलिटी 10,000 साल. फिनिक्स में, फिनिक्स सीड कहां मिला था? किंग हेरोड पैलेस नियर द डेड सी. और वो कौन सा दूसरा? ल्यूपिनस आर्क्टिकस. आर्कटिक टुंड्रा. आर्कटिक टुंड्रा. एपोमिक्सिस का एग्जाम्पल
एस्टेरेसी एंड ग्रासेस, पॉलीएम्ब्रियोनिका, सिट्रस एंड मैंगो, पार्थिनोकार्पी, false fruit, apple, cashew and strawberry. A fruit contain thousands of seeds. Orchid, स्ट्रिगा, ओरोबैंकी, फाइकस, ये सब बताए गए। मोनोकॉट सीड जो कि नॉन एंडोस्पर्मिक, ऑर्किड। डाइकॉट सीड जो कि एंडोस्पर्मिक, कैस्टर। पेरिस्पर्म कहाँ मिलता है? ब्लैक पेपर एंड बीट, ग्रीन हाउस क्रॉप। टोमेटो एंड बेल पेपर, माइक्रो प्रोपिगेशन। बैट, बैट इज द banana, apple, tomato. Meristem culture, BSP. BSP is the banana, sugarcane, potato. Somatic hybridization, टोमेटो। और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन अगर हम लोग कर रहे हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर में, तो पहला स्टेप इमैस्कुलेशन, दूसरा बैगिंग, तीसरा कलेक्शन, चौथा डस्टिंग और पांचवा। और यूनिसेक्सुअल तो क्या जरूरी नहीं है। इमैस्कुलेशन क्या है? रिमूवल ऑफ एंथर, रिमूवल ऑफ एंथर इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। बायोटिक एजेंट में सबसे कॉमन कौन है? इंसेक्ट। और इंसेक्ट में सबसे कॉमन बी, सबसे कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं। अगर कोई एनिमल है जो बिना पॉलिनेशन के पॉलिन या नेक्टर चुराने की कोशिश करे, उन्हें पॉलिन या नेक्टर रॉबर्स कहते हैं। जब पॉलिन ट्यूब एंटर करती है ओव्यूल के अंदर, तो अपने दो मेल गैमीट को कहां डिस्चार्ज करती है? सिनर्जिड में। एक मेल गैमीट किसकी तरफ जाता है? एक सेल की तरफ, और किससे फ्यूज, उससे फ्यूज कर जाता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड, इससे क्या बनता है? जाइगोट। और जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। और एम्ब्रियोजेनेसिस घटनाएं भी याद होंगी। जाइगोट से पहले प्रो से, ग्लोबुलर से, और उसके बाद दूसरा मेल गैमीट किससे फ्यूज करता है? पोलर न्यूक्लियाई से। क्या कहते हैं इस फ्यूजन को? ट्रिपल फ्यूजन। और इससे क्या बनता है? हाँ, पेन। ये सवाल ही पूछा भी तो था कि फ्यूजन प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन एंड द प्रोडक्ट इज कॉल्ड पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो आगे चल के क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म। और अगर हम टेंडर कोकोनट की बात करें तो उसमें सेलुलर है कि फ्री न्यूक्लियर? दोनों। जो नारियल पानी है वो क्या है? फ्री न्यूक्लियर। और व्हाइट कर्नेल क्या है? सेलुलर एंडोस्पर्म हो जाएगा। जो ईयर होते हैं मेज में, वो क्या है? स्टिग्मा एंड स्टाइल को रिप्रेजेंट करते। याद आ रहा है क्या? वो पहले उसको टेसल्स कहा हुआ था, लेकिन अब उसको क्या कर दिया गया? ईयर कर दिया गया। रेस्पिरेशन में कितने स्टेप? रेस्पिरेशन में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। सेलुलर रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग में कितने स्टेज? पहला, दूसरा। ब्रीदिंग इज ड्यू टू ग्रेडियंट। ग्रेडियंट इज ड्यू टू मसल। मसल कितनी तरह की? पहली डायफ्राम, दूसरी इंटरकोस्टल। इंटरकोस्टल कितनी? एक्सटर्नल। एंड इंस्पिरेशन इज ड्यू टू द डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को किससे नापते हैं? हार्ट साउंड, स्टेथोस्कोप से। और किससे नापोगे वे? और टीवी कितना? IRV, RV, ERV। ब्रीदिंग रेट, हार्ट रेट 70 से 75 ग्राम एवरेज, 72 स्ट्रोक वॉल्यूम, 70 ml। और कार्डियक आउटपुट 5 लीटर। याद आ रहा है क्या वो? IC इज इक्वल टू टीवी प्लस IRV, EC इज इक्वल टू FRC इज इक्वल टू ARV प्लस RV, VC इज इक्वल टू टीवी प्लस IRV प्लस ERV। और TLC में सारा जोड़ दोगे। जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा हो किस प्रोसेस से हो रहा है?
डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के रेट को कितने फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं? सबसे मेन फैक्टर, हाँ, ग्रेडियंट हो जाएगा दूसरा, सॉल्युबिलिटी, और तीसरा थिकनेस। थिकनेस कितनी है? लेस देन अ मिलीमीटर। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में कितनी लेयर है? 3, और फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में 3, वहां भी 3 ही 3 लेयर है। बेसमेंट सब्सटेंस कहां पर है? यहां पर। और बेसमेंट मेम्ब्रेन कहां पर है? वहां पर। यहां वहां जान जा रहे हो ना? अच्छा, तब तो बहुत होशियार हो। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर से चलो 161, 104, 40, 95, 40। CO2 एटमॉस्फेयर से चलो 0.3, फिर 40, 45, 40, 45। सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है? कितने गुना? 20 से 25 गुना। गैसेस के ट्रांसपोर्ट का मीडियम क्या है? ब्लड। ब्लड इज द मीडियम। और ब्लड अगर हम देखें ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कितने तरीके से? 2, ज्यादातर कितना? 97, और बाकी 3%। CO2 के लिए कितने तरीके? सबसे कम। प्लाज्मा कितना? सबसे ज्यादा कितना? और बाकी कितना बचा? 20 से 25%। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व सिग्मोइड होता है। टिश्यू में कैसी शिफ्टिंग? और एल्विलाई में PO2 हाई, PCO2 हाइड्रोजन आयन, pH टेम्परेचर लो। समझ गया ना वो? 100 ml ब्लड कितना ऑक्सीजन? 5 ml, और CO2 4 ml हो जाएगा। रेगुलेशन किसके द्वारा? न्यूरल की हार्मोनल? न्यूरल के द्वारा। सर्कुलेटरी में न्यूरल एंड हार्मोनल, और फिर एक्सक्रीटरी में हार्मोनल। समझ जाओगे ना? तो यहां मेन सेंटर RRC कहां पर? मेडुला में। CSA कहां पर? PC कहां पर? कॉन्स में। PC स्टिमुलेट हो गया तो इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन कम हो जाएगी, ब्रीदिंग रेट। रिसेप्टर एसोसिएटेड विद द अरोटिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी। और ऑक्सीजन का रोल क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। क्वाइट लगाना जरूरी है। क्वाइट मतलब लगभग ना के बराबर है। किसका रोल है यहाँ पर? CO2 का और हाइड्रोजन आयन का। लेकिन ऑक्सीजन का रोल ना के बराबर। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, अस्थमा। तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो क्या मेरी बात को? एल्वेलर वॉल डैमेज, एम्फिसिमा का ट्रीटमेंट, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। ट्रांसजेनिक मॉडल में पहला, कैंसर दूसरा, सिस्टिक फाइब्रोसिस तीसरा, रेमेटॉइड अल्जाइमर और चौथा रेमेटॉइड अर्थराइटिस। स्विच करना जान लो ना, फिर नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में दूसरा क्या था? हाँ, अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन। कितना? 2.4 ग्राम पर लीटर। एक तो बता ही दिया, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का एग्जांपल सिलिकोसिस एंड एस्बेस्टोसिस। ब्लड के कितने कंपोनेंट? हाँ, 2 पहला, दूसरा प्लाज्मा कितने %? 55%। मेजर प्लाज्मा प्रोटीन 3 है, पहला, दूसरा, तीसरा। एल्ब्यूमिन का काम फाइब्रिनोजन, हाँ, ग्लोब्युलिन। प्रोटीन कितने %? 6 से। वाटर कितना? 90 से। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड, ब्लड विदाउट प्लाज्मा इज कॉल्ड, वाह, ब्लड विदाउट प्लाज्मा इज कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट। तुम लोग दिमाग ना लगाना। ब्लड विदाउट फॉर्म्ड एलिमेंट इज कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट। कितने %? 45%। कितनी तरह के? पहला, दूसरा, तीसरा। बेसोफिल का %? 0.5 से। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, यूसिनोफिल, न्यूट्रोफिल। एलर्जिक रिस्पॉन्स, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स, रजिस्टर इन्फेक्शन, हाँ, यूसिनोफिल, फैगोसाइटोसिस, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट।
यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ब्लड ग्रुप को कौन डिफाइन करता है? एंटीजन। डोनर में क्या देखते हैं? और रेसिपिएंट में कितने % RH पॉजिटिव? इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस में मदर नेगेटिव, फीटस मदर को किसका इंजेक्शन देंगे? जस्ट आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के कितने पार्ट? कितने पार्ट? 3 पार्ट। पहला ब्लड, दूसरा, तीसरा। हमारे हार्ट में कितने चैम्बर? 4 चैम्बर। बाइकस्फीड वॉल्व किसके बीच में? लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ट्राइकस्फीड, सेमिलुनर वॉल, वेंट्रिकल और अरोटा या पल्मोनरी आर्टरी के बीच। चलो, पल्मोनरी आर्टरी और किसके बीच? राइट वेंट्रिकल। और अरोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच। अरे यार, तुम लोग मार क्या होगे क्या? अभी तुम लोग क्या बता रहे थे? हाँ, अरे नहीं वो अरे तुम लोग सवाल भुला दिए मेरा। इतना बढ़िया सवाल था। नोडल टिश्यू कितने पार्ट? 5। पहला, दूसरा, तीसरा। हाँ, एवी बंडल। चौथा, राइट एम लेफ्ट बंडल। पांचवा, चौथे पांचवे मिला के क्या कहते हैं? एसए नोट की लोकेशन। राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, एवी नोड। लेफ्ट लोअर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। इन पांचों में कौन एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है? सारे जनरेट कर लेते हैं। मैक्सिमम नंबर, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? पेस मेकर। कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन 0.8 सेकंड में कितनी घटनाएं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। हार्ट साउंड कितने जनरेट होंगे? फर्स्ट, सेकंड। डब इज ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमी लोनर एंड लब इज ड्यू टू क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व। एवी वॉल्व कौन? बाइकस्फीड एंड ट्राइकस्फीड। स्टैंडर्ड ईसीजी में कितने कंपोनेंट? पहला, पी वेव। दूसरा, तीसरा, पी वेव मार्क्स द depolarization of atria cuiralis and T wave। स्टैंडर्ड ईसीजी के लिए कितनी लीड? 3 लीड, दोनों रिस्ट में और लेफ्ट। डिटेल इवेल्युएशन के लिए मल्टीपल लीड कहां पर? चेस्ट रीजन में लगाया जाएगा। हार्ट स्टॉप बीटिंग, कार्डियक arrest। Heart is not pumping blood effectively। Heart failure, acute chest pain, angina 140/90, hypertension, heart muscle is suddenly damaged, heart attack, and heart muscle do not get enough blood supply। CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, क्योंकि वहां पर डिपोजिशन हो गया किसका? फैट, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम एंड फाइब्रस टिश्यू। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है? 120/80। 120 क्या है? सिस्टोलिक या पंपिंग प्रेशर। और 80 क्या है? डायस्टोलिक या रेस्टिंग प्रेशर। फ्लेम सेल कहां कहां मिलेंगी? कितनी जगह मिलेंगी? 4। पहला, प्लेटीहेल्मिन्थ। प्रोटोजोआ कौन बता रहा? प्लेटीहेल्मिन्थ। प्रोटोजोआ में क्या है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। प्लेटीहेल्मिन्थ, रोटिफर, सम एनेलिड एंड सिफेलोकॉर्डेट। एम्फीऑक्सस। जान पाई तुम? प्लेटीहेल्मिन्थ में होता है, 4 में होता है। और ये जो एम्फीऑक्सस है ये क्या है? सिफेलोकॉर्डेट है। लैंसिलेट या ब्रैंकियोस्टोमा। और ये मैरीन की फ्रेश वाटर। सारे मरीन है, एक्सक्लूसिवली हैं। और कौन एक्सक्लूसिव है? टिनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा। यूरोसिफेलो को मिला के प्रोटोकॉर्डेटा का है। तो 4 ग्रुप एनसीईआरटी में दिए गए जो एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट में सबसे टॉक्सिक
लीस्ट टॉक्सिक, यूरिक एसिड पेलेट या पेस्ट के फॉर्म में कौन रिलीज होता है? यूरिक एसिड। पानी सबसे कम खर्च, सबसे ज्यादा, बोनी फिश, मरीन फिश। वाह, तुम लोग मैमल हो कि नहीं हो? हाँ, बर्ड, रेप्टाइल, कॉकरोच, इंसेक्ट, लैंड स्नेल, एक्वेटिक एम्फीबियन, अमोनिया। एक्वेटिक इंसेक्ट, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट, हाँ टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट यूरिया। क्या ही तुम लोग, अबे यूरिक एसिड या अमोनिया दो चीज। कॉकरोच क्या है, पानी में रहता है ना, उसके बाद फिन पाए जाते हैं। कॉकरोच टेरेस्ट्रियल है कि नहीं है? जैसे नॉक्टर्नल ओमनिवोर्स है ना, और उसमें क्या रिलीज होता है? यूरिक एसिड। यूरिकोटेलिक। फ्रॉग कैसा होता है? यूरियोटेलिक, यूरिया का रिमूवल करता है। एंटिनल ग्लैंड किससे मिलती हैं? एंटिनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड इसमें क्रस्टेशियन प्रॉन में पाई जाती है ना। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के कितने पार्ट? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। किडनी किसके बीच में? T12 एंड L3। ट्रेकिया का डिवीजन T5 और स्कैपुला की लोकेशन सेकंड और सेवेंथ रिब के बीच में, उसको रिब से लिया गया। नेफ्रॉन के कितने पार्ट? नेफ्रॉन के दो पार्ट, पहला ग्लोमेरुलस, दूसरा रीनल टिब्यूल। रीनल टिब्यूल के कितने पार्ट? पहला बॉमैन कैप्सूल, दूसरा, तीसरा हेनलेज लूप, चौथा। हेनलेज लूप का शेप कैसा है? हेयर पिन शेप। हेयर पिन और यू में कुछ अंतर है? केक ही जैसा है। अबे यू जैसे यू ऐसे बना दिया, अब हेयर पिन बनानी तो ऐसे बनानी ना, वो ज्यादा बड़ा यू नहीं हो गया। वासा रेक्टा यू शेप है, और हेनलेज लूप हेयर पिन शेप। अबे एच फॉर हेनलेज लूप, एच फॉर हेयर पिन। ऐसे याद कर लो, कंफ्यूज रहते हो। अच्छा, जो हेनलेज लूप, उसकी लेंथ के आधार पे दो तरह के नेफ्रॉन है। एक कौन से? कॉर्टिकल, दूसरा कौन ज्यादा है? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। अभी नीट में जल्दी पूछा गया था। और कौन से कम है? जक्स्टामेडुलर। किनमें लूप ऑफ हेनले लंबी है? जक्स्टामेडुलरी में। किनमें वासा रेक्टा वेल डेवलप है? जक्स्टामेडुलरी में। वासा रेक्टा कॉर्टिकल नेफ्रॉन में रेड्यूस्ड या एब्सेंट होती। पढ़ा है आपने इस बारे में? जो हेनलेज लूप की डिसेंडिंग लिम्ब हो परमेबल है, वाटर के लिए इम्परमेबल। असेंडिंग में उल्टा कर लो, इम्परमेबल टू एंड परमेबल टू। तो जैसे जैसे फिल्ट्रेट नीचे जाएगा और ऊपर जाएगा तो नेफ्रॉन कॉर्टेक्स में लोकेटेड की मेडुला में, दोनों में ज्यादातर पार्ट। मेडुला में केवल क्या है? हेनलेज लूप। कलेक्टिंग डक्ट कहां से कहां तक? अरे पूरा कहां से कहां तक? कॉर्टेक्स से मेडुला। काउंटर करंट मैकेनिज्म कितनी जगह आपको मिलेगी? दो, एक हेनलेज लूप में, दूसरा वासा रेक्टा में। और काउंटर करंट की वजह से वो ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है। आउटर कॉर्टेक्स में 300 और इनर मेडुला में 1200। कितने गुने का? 4 गुने का। इनिशियल फिल्ट्रेट की तुलना में यूरिन कितने गुना कंसंट्रेटेड? 4 गुना। यूरिन फॉर्मेशन में कितने स्टेप? पहला फिल्ट्रेशन, दूसरा रीअब्सॉर्प्शन, तीसरा। फिल्ट्रेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो दोनों किडनी के 20 लाख नेफ्रॉन 1 मिनट में कितना ब्लड छानते हैं? 1100 से 1200 ml। और कितना फिल्ट्रेट बनाते हैं? 125 ml। दैट इज कॉल्ड जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। पूरे 24 घंटे में 180 लीटर। और यूरिन में कितना कन्वर्ट हो रहा है? 1%, यानी बाकी 99% रिअब्सॉर्ब हो रहा। एक्टिवली या पैसिवली? दोनों तरीके से, एक्टिव और पैसिव। नाइट्रोजनस वेस्ट का पैसिव, और इसेंशियल न्यूट्रिएंट का एक्टिवली। वाटर का पैसिव, ऑस्मोसिस के द्वारा। सबसे ज्यादा रिअब्सॉर्प्शन पीसीटी में। क्यों? ब्रेस्ट बॉर्डर एपिथेलियम है, क्यूबॉइडल ब्रेस्ट बॉर्डर एपिथेलियम है। ब्रेस्ट बॉर्डर के सरफेस एरिया ज्यादा है,
तो कितना परसेंट वाटर पीसीटी में रीअब्सॉर्ब हो रहा है? 70 से 80। इलेक्ट्रोलाइट 70 से 80। न्यूट्रिएंट 100%। 100% रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं। पीसीटी में एब्जॉर्प्शन कंडीशनल क्या अनकंडीशनल? अनकंडीशनल। डीसीटी में कंडीशनल कौन सी कंडीशन? हार्मोनल। एडीएच एंड एल्डोस्टेरोन। एडीएच किसका रिएब्जॉर्प्शन कराएगा? वाटर का। और एल्डोस्टेरोन सोडियम एंड वाटर का। किसका एक्सक्रीशन कराएगा? पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन का। और सिक्रीशन की अगर हम लोग बात करें तो सिक्रीशन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द एसिड बेस बैलेंस एंड मेंटेनेंस ऑफ द पीएच। यूरिन का पीएच कितना है? 6। स्लाइटली एसिडिक ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन का सिक्रीशन पीसीटी भी कर रहा है, डीसीटी भी कर रहा है और कलेक्टिंग डक्ट भी कर रहा है। और कलेक्टिंग डक्ट से थोड़ी मात्रा में रीअब्जॉर्प्शन होता है यूरिया का। और यूरिया वापस कहां से एंटर करेगा? हाँ, कहां से? थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप। वो डायग्राम से याद करना तो आसानी से याद होगा। और अगर वो काउंटर करंट वाला प्रोसेस अगर आप देखो तो काउंटर करंट में NaCl कहां से चला था? असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप। कहां गया? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। और वापस इंटरस्टिशियम में कहां से आया? असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से। रेगुलेशन किसके द्वारा? कितनी बार वही बात बताएं। हार्मोनल कितने तरीके हैं? 3। पहला 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 हाइपोथैलेमस, दूसरा जेजीए और तीसरा हार्ट। कुछ हद तक हार्ट भी है। तो हाइपोथैलेमस में कौन से रिसेप्टर? ऑस्मो रिसेप्टर। और ऑस्मो रिसेप्टर अगर एक्टिवेट होंगे तो क्या निकलेगा? जेजी सेल निकल आएगी। हाँ, क्या निकलेगा? एडीएच। कहां से? पोस्टीरियर पिट। एडीएच कहां से निकलेगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। किस पे एक्ट करेगा? डिस्टल ट्यूब्यूल पे, डीसीटी पे एक्ट करेगा। और डीसीटी से क्या करेगा? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो ऑस्मो रिसेप्टर स्विच ऑफ हो जाएंगे। दूसरा है जेजीए। जेजीए किसके कॉन्टेक्ट से बना? डीसीटी और एफरेंट आर्टीरियोल। और वहां पर कौन सी सेल है? जेजी सेल। अगर जीएफआर कम होगा तो जेजी सेल एक्टिवेट हो जाएंगे। क्या रिलीज करेंगी? रेनिन किस पे करेंगी? एंजियोटेंसिनोजन पर। किसमें बदलेंगी? वन एंजियोटेंसिन 1 एंड एंजियोटेंसिन 2। एंड एंजियोटेंसिन 2 इज अ पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना। साथ ही साथ ये जो एंजियोटेंसिन 2 आल्सो एक्ट ऑन एड्रिनल कॉर्टेक्स और वहां से रिलीज कराएगा एल्डोस्टेरोन। और एल्डोस्टेरोन तो आप जानते ही हैं क्या करता है? ब्लड प्रेशर बढ़ाता है सोडियम और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन के द्वारा। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। अगर हार्ट से जो ब्लड पास हो रहा है उसका प्रेशर ज्यादा है तो एएनएफ कहां से निकलेगा? हार्ट के एट्रिया से। तभी तो नाम है एट्रियल नेट्रियोरेटिक फैक्टर। और ये एएनएफ क्या करता है? वैसो डायलेशन। वैसो डायलेशन से ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। एएनएफ मैकेनिज्म एक्ट एज अ चेक ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन। कैसे, क्या नाम बताया था? स्किल्स। एस फॉर स्किन, किडनी, इंटेस्टाइन, लिवर, लंग्स, स्लाइवरी ग्लैंड। इसके से याद करना था। तो स्किन में 2 तरह की ग्लैंड है। कौन सी? स्वेट ग्लैंड है, सिबेसियस ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड से NaCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंड वाटर। दूसरा सिबेसियस ग्लैंड से स्टेरॉल, हाइड्रोकार्बन एंड वैक्स। के फॉर किडनी। किडनी से यूरिया। ये भी भूल जाना कि किडनी काहे के लिए है? काहे के लिए? यूरिया कितना? 25 से 30 ग्राम पर डे। आई फॉर इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से क्या निकालते हो? डाइजेस्टिव वेस्ट, सोना। एल फॉर लिवर एंड एल फॉर लंग्स। तो लंग्स से CO2 या वाटर? दोनों। CO2 कितना?
200 ml पर मिनट और वाटर 400 ml पर डे, तो कौन ज्यादा निकल रहा है? CO2। लेकिन वो तो 200 और 400 है। ये पर मिनट और वो पर डे है। और एल फॉर लिवर, और लिवर से वो बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस कौन कौन से? बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, degraded destroyed हार्मोन, विटामिन्स एंड ड्रग्स। एंड एज फॉर स्लाइवरी ग्लैंड से नाइट्रोजनस वेस्ट, स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। अगर किडनी फेलियर हो गया तो उसमें 2 रास्ते इलाज करने के हैं। पहला, पहले किडनी ट्रांसप्लांट कर दोगे कि पहले हीमोडायलिसिस करोगे? पहले डायलिसिस करके देख लोगे ना कि हो सकता काम चल जाए, है? कि आया कि मेरा सिर दर्द हो रहा, कहने लाओ तुम्हारा सिर बदल देते हैं। तो पहले क्या करोगे? डायलिसिस। डायलिसिस में ब्लड कहां से निकालते हैं? आर्टरी से। वापस किससे डालते हैं? ब्लड निकालने के बाद क्या मिलाते हैं? और ब्लड वापस डालने से पहले क्या मिलाते हैं? एंटीहेपेरिन। जो डायलाइजिंग यूनिट उसे क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल किडनी। और डायलाइजिंग यूनिट में जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड इज इक्वल टू, डायलाइजिंग फ्लूइड इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट उसके अंदर नहीं रहते हैं। जो रीनल कैलकुलाई होती किसकी बनी है? कैल्शियम ऑक्सलेट, मेनली ऑक्सलेट के द्वारा बनी होती हैं। एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस। बॉडी में कितनी तरह के मूवमेंट हैं? बस करें। अच्छा, काफी टाइम, तुम लोग बताए क्यों नहीं? अभी ह्यूमन फिजियम कहानी गड़बड़ है तुम लोगों की। और इसका ये मतलब नहीं ह्यूमन फिजियो याद को उधर प्लांट साफ कर लो तब। ठीक है। और बीच में याद दिलाते रहे तो ग्लाइकोलिसिस और कैप साइकिल याद दिलाते रहेंगे तुम लोगों को। हाँ, वहां से शुरू कर दिया करें ना। तो कल तो टेस्ट है तुम लोगों का, और परसों माइक्रोब हो जाएगा। और माइक्रोब के साथ क्या रिवाइज करेंगे हम लोग? हाँ, ह्यूमन फिजियो करते हुए हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज ये भी कर लेंगे साथ ही साथ। चलो ठीक, पढ़ के आना। ठीक है, चलो मिलते हैं परसों बेटा। ओके, ठीक, थैंक यू।